जनतंत्र लाएंगे। और जनरल साहब को कृपया स्टेज के ऊपर ही लेकर के आए। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। वे भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया माननीय श्री रत्ना जी को वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अन्ना जी आगे बढ़ो, अन्ना जी आगे बढ़ो। लोकेशन चेंज कर दिया, वही बोर हो गया। सभा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्वामी जब तक हम दो नारे लगा रहे हैं, भारत माता की, भारत माता की। स्कूल में बच्चे तो मेरे बेटे की उनके अभी हमारे प्रतिनिधि के साथी नाम बोले जाएंगे, तैयार है। अब ये हरियाणा के संसदीय के 12 बजे तक सारे आस लगाए भ्रष्टाचार मिटाने की यहाँ कुछ लोगों को बुरी आदत है जो देश लूटते खाने की। भ्रष्टाचार मिटाने की यहाँ कुछ लोगों को बुरी आदत है जो देश लूटते खाने की।
बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सचमुच आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब शायद इसमें मदद करते हैं। साल का इतना बड़ा खर्चा सब लोग अपने कंधे पर उठा लेते हैं। आप सबको मेरा सचमुच प्रणाम। सोनीपत की मीटिंग है, उसके बाद कल अन्ना उत्तर प्रदेश में चले गए। पूरे हरियाणा ने अन्ना का बाहें खोल के स्वागत किया। हर जगह अन्ना को रात के 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तक बड़ी बड़ी भीड़ सड़क के किनारे अन्ना को देखने के लिए खड़ी थी। एवरेज 6 घंटे से 7 घंटे लोगों ने अन्ना को सुनने के लिए इंतजार किया। आप यहाँ तो बहुत जल्दी शायद 1.5-2 घंटे लेट आए हैं। श्री राहुल गांधी हैं, आडवाणी जी हैं, सुषमा जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी भी हैं, वामपंथी पार्टियां हैं। कौन लोगों के लिए आवाज उठा रहा है? आवाज सिर्फ इसलिए उठ रही है क्योंकि इस लूट तंत्र में उनको हिस्सा मिल सके। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, जिससे जो हर चीज छीनी। अन्ना का कहना है कि संपूर्ण व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज जिस तरीके से इस अनाथ आश्रम के इस प्रबंधक जैसे व्यक्ति ने इन बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम को बना करके सेवा भक्ति को उजागर किया है कि हम कैसे सेवक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजबूरियां होंगी, हालात ऐसे होंगे जो इन बच्चों को अनाथ होना पड़ा, इन बच्चों को यतीम होना पड़ा। मगर लानत है उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं पर जिन्होंने इस देश को यतीम बना दिया और अनाथ बना दिया। आज पूरे हिंदुस्तान की आम जनता जो अनाथ और यतीम हो चुकी है, उस अनाथ और यतीम आम जनता के लिए अनाथालय खोलने का काम अगर किसी संत ने किया है तो अन्ना हजारे ने किया है, जो आज रोहतक की धरती पर विराजमान है। हमें और आपको चाहिए कि ऐसे अनाथ, जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश को यतीमी के कगार पर अनाथ बना करके रख दिया है। आज हम उस यतीमी से, उस अनाथ से इस देश को बचाना है ताकि कोई दूसरा मुल्क हमारे देश को यतीमों अनाथ न कह सके। धन्य हो वो माँ, धन्य हो उस माँ की गोद जिसके कोख से जन्म लेने वाला ये शेरे बबर अन्ना हजारे इस दुनिया में आकर हिंदुस्तान के आम जनता की सेवा का संकल्प लेता है, हिंदुस्तान की आम जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेता है, हिंदुस्तान के आम पब्लिक को इंसाफ दिलाने का हलफ और शपथ प्रतिज्ञा करता है। आज पंजाब की धरती जलियांवाला बाग से जनतंत्र मोर्चा की यात्रा की शुरुआत करके पूरे पंजाब से होता हुआ और हरियाणा से होता हुआ रोहतक की धरती पर पहुंचा। ये हमारा आपका सौभाग्य है। हमारे और आपके लिए खुशकिस्मती और बदनसीबी के जो वो बुझ रहे थे, जो जल रहे थे, वो खत्म हो चुके। खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि ऐसा मर्द मुजाहिद, ऐसा योद्धा, ऐसा बहादुर हिंदुस्तान के धरना पर निकल पड़ा है ताकि देश को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई का मामला है जिसमें बढ़ चढ़ करके हमें कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद करते हुए आम हिंदुस्तानियों को न्याय दिलाते हुए हिंदुस्तान के परचम, हिंदुस्तान के झंडा जिसको हम तिरंगा कहते हैं, उसको ऐसे लहराना चाहिए कि जब देखे तो नजर आए कि अब हिंदुस्तान में अमन है, इंसाफ है, न्याय है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, करप्शन खत्म हो चुका है। आज ऐसी चीजों को निस्तनाबूद करने के लिए आज उनके साथ जनरल वीके सिंह जैसा बहादुर सिपाही भी मौजूद है, संतोष भारतीय जैसी शख्सियत भी मौजूद है और ये खादी हिंदुस्तान का सेवक सूफी जिलानी भी इनके हमरा चल रहा है। लिहाजा आने वाला समय आपकी कामयाबी और तरक्की का समय होगा। हमारे वॉलंटियर जो भी कोई अपना एड्रेस लेना चाहे वो यहाँ पर घूमता हुआ पूरा। इन हमारे राजनीतिक तंत्र ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
इस संविधान को ऐसा तोड़ और मरोड़ दिया है कि आम सामान्य नागरिक को उसका हक नहीं मिल रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचार है, सब जानते हैं, इसकी लड़ाई चल रही है सब जगह। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या का जितना कम जिक्र किया जाए उतना कम, और खासकर एक कृषि प्रधान देश में, और यहाँ पर मेरे ख्याल से किसानी से ताल्लुक रखने वाले बहुत लोग हैं, ना तो उसको उसकी लागत मिलती है, ना जो ढोल बजाकर बोला जाता है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं वो मिलती है। उसको तो ब्लैक के अंदर अपनी खाद खरीदनी पड़ रही है। हमारे गांव वहीं के वहीं हैं। आगे बढ़ो, अन्ना जी आगे बढ़ो, अन्ना नहीं आदि है, वंदे इंकलाब। सब मेरे भाइयों बहनों और सभी छात्रों, सबसे पहले जिन आप सबने हमारा स्वागत किया, खासतौर पर जो युवक मोटरसाइकिल रैली में समाहित हुए, आप उनका सबका जोर देखकर मुझे लग रहा है कि मैं भी 75 साल का युवक बन गया। इससे भी हमें प्रेरणा, इन यहाँ के छात्रों ने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जो गीत यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपको गाया मैं देख रहा था, कहीं से आग से आंसू बहे, लेकिन ये आंसू हमेशा के लिए हाथ में रहना चाहिए। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों चले, हम खुदा जान वतन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले करके हम जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो वतन हवाले करके गए, लेकिन उस वतन के बारे में जो जो कुर्बानी हुई उसको हम भूल गए बहुत से लोग। इधर भी मुझे आज तक मैं जो कोई थोड़ा बहुत काम करते आया, यहाँ उनका काम देखकर मुझे और प्रेरणा मिली। अन्ना जी हमारे लोग ये जो आयोजन था जन जागरण समिति सब याद आते हैं। सत्यवंत चहल, मीना मलिक, सत्यनारायण पंचाल, सुनीता। अन्ना के अंशर में रामलीला मैदान गई थी, और जो लोग अपने शहर में भी अंशर पर बैठे उन सिपाही है क्योंकि हम अन्ना के साथ अंशर में बैठे हैं। समाज या देश की सेवा में मृत्यु आ गया तो हमारा तो वापस हो गया, इसलिए मृत्यु आते ही है, मृत्यु है नहीं, मृत्यु में थोड़ा संदेह बात है कि शादी पर होकर चुना लगना करना दीजिए, मैं सेवा नहीं करता, इसलिए मैं निर्णय लिया सेवा शादी नहीं करना जीवन में, कोई राय नहीं। आगे तो हम लोग सबने ये तय किया है कि मरना है देश की सेवा में, और जीना है देश की सेवा। मैं तो एक मंदिर में रहता हूँ, गाँव में घर 40 साल हो गए घर में गया नहीं,
ये भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपने, करोड़ रुपए कई बैंक वाले नहीं रहता, लेकिन एक फकीर आदमी मंदिर में रहते हुए 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए तरफ से 400 से ज्यादा ऑफिसर घर भेज दिए। आगे घर जाकर प्रश्न नहीं उठेगा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगी देश में तब तक बदलाव नहीं आएगा।